हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेरा एक दोस्त है उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ आपको, उसका नाम तो नहीं बताऊँगा। तो एक्चुअली क्या होता है, वो ऑनलाइन सर्च करता है जॉब, और आई थिंक वेबसाइट का नाम तो खैर मैं आपको नहीं बताना चाह रहा अभी। तो उसको कॉन्टैक्ट होता है दूसरी कंपनी से, ठीक है। कंपनी से जैसे इसको कांटेक्ट होता है तो वहाँ से इसके पास मेल आती है कि यू आर सिलेक्टेड फ्रॉम सो एंड सो, ऐसी है। और तो ये भी यहाँ से अपना रिज्यूम वगैरह उनको सेंड करता है। उसके बाद वो इसको बोलता है कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो और आपको काम दिया जा रहा है। आपको मतलब उसमें इसका कुछ कमीशन बेस वर्क होता है, तो इसकी बात होती है कुछ 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, काम के हिसाब से। और उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी ऐड होता है इसका, कि आप अगर इतने दिन में काम कर दोगे, इतने दिन में काम कर दोगे, 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे इंटरेस्ट आपका बढ़ते जाएगा। फिर क्या होता है इसमें कि ये बंदा काम करता है, इसको दिए जाता है कि इसको एक पैराग्राफ वगैरह दिए जाते हैं, उसको ढंग से इसको लिखना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी मिस्टेकें वगैरह होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत सारी मिस्टेक वगैरह होती हैं। तो ये उनको काम करके देता है, तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे काम में गलती है। तो इस दौरान क्या होता है, इसको बोलते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 750 रुपये लग रहे हैं। तो ये 750 रुपये उन्हें पे कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये लगता है कि उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने ये वर्क गलत करा है, आपको जो नया वर्क मिलेगा उसके लिए आपको 2100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये उसने जो है पैसे पे कर देता है फिर 2100 रुपये, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है, अब खुद सोचो आप, अगर आपसे कोई काम ले रहा है या आपको कोई काम दे रहा है तो वो आपसे पहले पैसे की डिमांड नहीं कर सकता कि आप मुझे इतने रुपये दो फिर मैं आपको काम का पे करूँगा। फिर क्या होता है, इसकी आईडी करते हैं वो लोग, ब्लॉक कर देते हैं इसकी आईडी कि भाई तुमने काम में मिस्टेक करी है, तुम लोग काम नहीं कर पाए ढंग से, तो इसकी आईडी कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। अब तो फिर क्या होता है, उससे पैसे मांगते हैं आईडी रिन्यूट कराने के लिए। बोलते हैं अगर आपको अपनी आईडी रिन्यूट करवानी है तो आपको नया काम मिलेगा, तो आप काम कर पाओगे। तो उसकी आईडी कर देते हैं बैन, तो उससे मांगते हैं 2150 रुपये फिर। अब वो बंदा सोचता है यार कि मैं 700 पहले रजिस्ट्रेशन के दे चुका हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी मैं 2100 कुछ रुपये दे चुका हूँ। तो सोचता है कि भाई 2,500 रुपये और दे, मतलब 2100 रुपये और देके अपनी आईडी रिन्यूट करवा लेता हूँ। इससे क्या होएगा कि भाई मेरे को काम मिल जाएगा और मेरी सैलरी तो आएगी, ठीक है। तो वो उनको फिर पे कर देता है। अब क्या होता है, ये उसके साथ भाई ऐसे धीरे धीरे करके उससे 7-8 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं। तो ये भाई ये फ्रॉड चल रहा है, तो इससे थोड़ा अवेयर रहिए। और जो भी आपसे पैसे मांगता है ऑनलाइन किसी भी थ्रू कि आप ये दे दो, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, भाई कोई किसी चीज़ के पैसे नहीं लगते हैं रजिस्ट्रेशन में। हाँ हो सकता है ये कंसल्टेंसी वाले मांगते हैं कि वो आपको कहीं से लेके कहीं और किसी दूसरी जॉब पे लगाते हैं, तो ये उसके साथ फ्रॉड हुआ। अब इस पर जो है हम केस कर रहे हैं, अभी जो है लीगल नोटिस भेजा उनको। तो देखो पहले जो उन्होंने एड्रेस दिया था वो तो एक तो मसूरी का एड्रेस था, अब देखो वहाँ पहुँचता ही नहीं पहुँचता, वहाँ एक्चुअल में वो एड्रेस है या नहीं है, उस एड्रेस पर उनकी कंपनी है या नहीं है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल लोग ऑनलाइन जॉब बहुत सर्च करते हैं, मिल भी जाती है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड भी आजकल बहुत हो रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले तो आप एक साइबर सेल को आप इसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। बाकी भाई एक बढ़िया सा वकील करो, और भाई और फिर देखो अगर वो कंपनी मिल जाती है तो आपके पैसे भी आपको रिफंड हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। आपको वो मेंटेनेंस कह रहा हूँ, वो मेंटल हरासमेंट वगैरह थोड़ा बहुत आपको उसका भी मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि बहुत सारे युवा जो हैं आजकल जॉब की तलाश में ऑनलाइन तो आ जाते हैं, और इस चक्कर में वो लोग थोड़े पैसे करके ना इनको दे देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, एक साथ नहीं मांगते, ये लोग मांगते हैं धीरे धीरे, कभी मांगे 700, कभी 2100, कभी 1500, कभी ये कभी वो। और ये लोग सैलरी बताते हैं भाई तुम्हारी 20,000 रुपये मिलेगी, कमीशन अलग से होएगा, और बाद में भाई पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्त के साथ, उसमें वो बोलता है क्या, वो लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सैलरी डिस्पैच कर रहे हैं, 2100 रुपये और दो, जो तुम्हारी सैलरी में ही ऐड होके आ जाएगा। अब मैंने उसको ये बोला कि भाई उनसे ये बोल कि वो जो अभी तक उन्होंने पैसे तूने दिए हैं वो उसी में काट लो, सैलरी में काट लो, जो बच्ची को जो सैलरी है वो दे दो। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे। अब आज की डेट में सैलरी जो है वो सीधा अकाउंट में आती है, डिस्पैच चेक या डीडी होता है। तो ये चीज़ भी थोड़ी समझनी चाहिए, जो उनकी ट्रिक्स वगैरह होती है। काफ़ी ये लोग मतलब जो उसको व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे कॉलिंग पे, ये नॉर्मल कॉल भी बहुत कम करते हैं। और एक आधार कार्ड पकड़ा दिया, पता नहीं किसका आधार कार्ड पकड़ा दिया किसके नाम से, और कोई लड़की बात कर रही थी। तो इसमें जो भी केस का अपडेट होगा वो आपको मैं बताऊँगा। और आज के लिए फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, और कुछ ऐड ऑन होता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसकी देता रहूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा सी यू, बाय।